ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज आप इसी कमरे में बंद रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप दिन भर उस हरकत के बारे में सोचें जो आपने की, और कल फिर हम आपके ख्वाब में आपको ले जाएंगे। आप हमें यहाँ पर इस बात ही छिपा कर क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आवाम को आपकी इस हरकत का पता चले। हम नहीं चाहते थे कि आवाम आपको इस हालत में देखे जो एक बेगम के लिए मुनासिब नहीं। वो शहंशाह हैं, आप लोगों के राजा हैं। आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाकर रखा है उन्होंने, और आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एक बार आमेर में आपको पहचान नहीं पाए थे, परंतु अब आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते हैं। क्यों बचाया हमें? हाँ, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप कि हमारे जीवन मृत्यु दोनों आपके हाथों में? जलाल, बेगम जोधा कहाँ है? नहीं, जहाँ उन्हें होना चाहिए बड़ी अम्मी। हम समझे नहीं, कहाँ होना चाहिए था बेगम जोधा को? जहाँ उनकी जगह है, इसी महल में। हम खुफिया रास्ते से जोधा बेगम को महल में लेकर आए। क्या इसकी वजह जान सकते हैं हम? बड़ी अम्मी, हम नहीं चाहते थे कि अवाम में यह बात फैले कि मुगल सल्तनत की बेगम ने महल से भागकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अगर हम वक्त रहते नहीं पहुंचते तो न जाने आज क्या होता। इतनी बड़ी बेवकूफी कर जोधा बेगम ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। बेगम जोधा आगरा में रहना नहीं चाहती, उन्हें आमेर वापस जाना है। आपको लगता है कि बेगम जोधा ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, उन्होंने गलती की है, तो फिर सवाल एक ही उठता है जलाल, आप उन्हें आगरा वापस क्यों ले आए? क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसा उन्होंने होश हवास में नहीं किया बड़ी अम्मी। क्या मतलब? मतलब ये है बड़ी अम्मी कि पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी हुआ उन सबका बहुत गहरा सदमा लगा है जोधा बेगम को। उनकी वालदा का उन्हें आमेर ले जाने से इनकार कर देना जोधा बेगम को तोड़ गया है। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना, रिश्ते से नाम बनकर रह जाना, हर और रसवाई, हर और अकेलापन, ऐसे हालात में किसी पर क्या बीतती है यह हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बड़ी अम्मी, आज पहली बार हमें यह एहसास हुआ है कि हम और जोधा बेगम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शहंशाह हैं मुगल सल्तनत के, हुमायूं साहब और बाबर आजम के खानदान से हैं आप, और आप अपने आप
बड़ी अम्मी, क्या बाबर आजम के खानदान में किसी को दर्द नहीं होता? हम मानते हैं हम हुमायूं शाह के बेटे हैं और मुगल सल्तनत के शहजादे थे, पर फिर भी हमारे हालात जोधा बेगम से जुदा कहां। हमें भी अपनी अम्मी जान का साथ नहीं मिला। जोधा बेगम की तरह सारे रिश्ते नाते होने के बावजूद हम तन्हा हैं। जोधा बेगम की तरह। जोधा बेगम का रिश्ता आगरा और आमेर दोनों से है, लेकिन आज ना ही वो आगरा की हैं, ना ही आमेर की। ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त हम ना दिल्ली के थे, ना आगरा के, ना काबुल के। जलाल, इतना मत सोचिए। सोचना लाजमी है बड़ी अम्मी। हमारे और जोधा बेगम के रिश्ते चाहे किसी भी मुकाम पर हो, लेकिन हकीकत यही है कि हम उन्हें निकाह कर बेगम बनाकर आगरा लेकर आए। वो कोई जंग में जीती हुई दौलत नहीं है, या वो कोई गुलाम नहीं, वो मुगल सल्तनत की बेगम है बड़ी अम्मी। इसलिए हमने खुद उन्हें ढूंढने का जिम्मा उठाया। जोधा बेगम मुगल सल्तनत की बेगम है और हमेशा रहेंगी। बड़ी अम्मी आज तक कभी भी कोई भी बेगम इस महल से मुंह मोड़कर नहीं गई है, और हम चाहेंगे फिर ऐसा दोबारा ना हो। बड़ी अम्मी, हम कुछ देर तनहा रहना चाहते हैं। अब तो आपका गुमान टूटेगा। अब आप एक हिंदू रानी को सलाम करते हुए नजर आएगी। जिस बेगम पर कल के सूरज की रोशनी का नूर सबसे पहले पड़ेगा, वो शहंशाह के साथ अजमेर शरीफ जाएगी। महामंगा, आपने हमें याद फरमाया। जी, तशरीफ रखिए। जब पीर साहब आए थे आप यहाँ पर नहीं थी। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको तकलीफ दी। जी फरमाइए। पीर साहब ये कहकर गए हैं कि आने वाले कुछ दिन जलाल के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने तोड़ भी बताया है। वो ये कि जलाल को अपनी बेगम के साथ अजमेर शरीफ जियारत करने जाना होगा, लेकिन साथ साथ पीर साहब ने ये भी फरमाया जलाल के साथ वही बेगम जा सकती है जिन पर कल के सूरज की पहली किरण पड़े। तो हमने सोचा ये मौका आपको मिलना चाहिए। हमें पूरा यकीन कल सूरज का नूर सबसे पहले हमारे ही चेहरे पर पड़ेगा। यकीन हमें भी है। जोधा बेगम तो इस मुकाबले में रही नहीं, बची सिर्फ आप और सलीमा बेगम। कल सूरज का नूर हमें नसीब हो ना हो, हम तो बस बार बार जोधा बेगम के बारे में सोच रहे हैं। बेगम जोधा के बारे में? माफ कीजिएगा बेगम सलीमा, लेकिन हमें आपके ख्यालात बिल्कुल बचकाने लगते हैं। बेगम जोधा पर सूरज की पहली किरण पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका ख्वाबगाह पश्चिम की ओर आता है। सूरज की पहली किरण सबसे पहले किस होजरे में आएगी जानते हो होशियार? किस होजरे में? ये तो हम तुम्हें कल ही बताएंगे। हमारी जाने की तैयारियां करो। यकीनन हम ही जलाल के साथ अजमेर शरीफ जाएंगे। हमारी दिली तमन्ना थी कि जोधा बेगम अजमेर शरीफ जाए। वो बहुत ही नेक इंसान है। ये सारी बातें करके आप अपने साथ साथ मलिका बेगम, बेगम रुकैया की भी तौहीन कर रही हैं। ये तो कल का सूरज ही तय करेगा महामंगा। जो खुदा को मंजूर है वही होगा, फिर चाहे किसी भी बेगम को पहली किरण नसीब। हम तो बस ये चाहते हैं कि शहंशाह सलामत रहे, खुदा उन्हें रहमत बख्शे। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम जाएं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अम्मी जान, सूरज की पहली किरण हमें नसीब हो, ये हमारी ख्वाहिश है। दुआ करें। आमीन। जोधा बेगम इस कमरे में कैसे अम्मी जान? खुदा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती रुकैया। उसका नूर किसे बख्शा जाएगा, ये उस परवरदिगार के ही हाथ में है। देखो, ना तुम्हें मालूम था ना हमें कि जलाल जोधा को इस कमरे में तन्हा छोड़ेगा जहां सूरज की रोशनी सबसे पहले दस्तक देती है। ये नूर जोधा की किस्मत में था, उसे मिल गया। पीर साहब की ताकीद के मुताबिक जलाल के साथ अब जोधा ही अजमेर शरीफ जाएगी। अम्मी जान, वो हम आपको जोधा, मतमैले रंग पे कोई दाग नहीं दिखता, पर जो रंग सफेद हो वो चूने भर से मैला हो जाता है। तुम बहुत पाक और नेक हो। आइंदा ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी शान और शराफत को ठेस पहुंचे। आज तक तुमने जो भी किया आमिर के लिए एक मिसाल है, और आगे भी ऐसा ही कुछ करना कि ये मिसाल कायम रहे। जी अम्मी जान, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई, परंतु उस वक्त हमारी मनोदशा ऐसी हो गई थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें लगने लगा था कि ना ही संसार हमारे लिए है और ना ही हम इस संसार के। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं बेटा जब इंसान को जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है। हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं, पर ऐसे में जिंदगी का साथ छोड़कर जाने की कोशिश करना ना ही आमिर की बहादुर बेटी की आन के मुताबिक है, ना ही आगरा की बेगम की शान के। जलाल अब तुम्हें बतौर बेगम लौटाकर लाया है। हम चाहेंगे कि अब इस ओहदे की शान तुम बनाए रखो। परंतु अम्मी जान, आपको और रुकैया बेगम को कैसे पता चला कि शहंशाह ने हमें उस कक्ष में रखा था? नहीं जानते थे, हमें सिर्फ इतना पता था कि जलाल की जिंदगी को खतरा है। क्या? और हम पीर साहब की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे थे। जब परवरदिगार चाहे तो इंसान क्या कर सकता है। किस्मत देखो जोधा, तुम जलाल का साथ छोड़कर जाना चाहती थी, अब जलाल के साथ तुम्हें अजमेर जाना होगा। पर अम्मी जान, हम ये तुम्हें हमने नहीं चुना जोधा, तकदीर ने चुना है। और इंसान तकदीर से भले ही लड़ने की कोशिश करे, जीत नहीं सकता। क्या सोचने लगी जोधा? ये जानते हुए भी कि तुम्हारे और जलाल के बीच
कुछ भी ठीक नहीं है। एक माँ होने के नाते हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि हम जाएंगे अम्मी जान। नियति या भाग्य के आदेश से नहीं, हम अजमेर जाएंगे आपकी प्रसन्नता के लिए। जीती रहो। मोहब्बत जताने आई हो या नाराजगी? बचपन से जानते हैं हमें, क्या बताने की जरूरत है कि ये मोहब्बत है या गुस्सा। जानते हैं, इसलिए ये भी जानते हैं कि तुम्हारे गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। अभी बताओ किस बात से नाराज हो? अगर हमारी जगह आप होते तो आपको भी गुस्सा आता। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे जलाल, क्यों? क्या छुपाया हमने तुमसे? पीर साहब अल्लाह रखा को जानते हैं? हाँ, बहुत पहुंचे हुए नासुमी। हाँ, उन्होंने कहा था कि जिस बेगम पर आज सुबह के सूरज का पहला नूर गिरेगा वो आपके साथ अजमेर शरीफ जाएगी आपके अच्छे वक्त की दुआ करने। और सुबह जब हम मशरिक की ओर बने कमरे में पहुंचे तो जोधा बेगम वहाँ पहले से ही मौजूद थी। क्यों? अगर आपका दिल था तो साफ साफ कह देते कि आपको उसे अपने साथ अजमेर शरीफ लेकर जाना है। हमें तो इस बात की तकलीफ हो रही है कि जो औरत आपसे इतनी नफरत करती है आपने उसे अपने साथ ले जाने के लिए चुना। तो ये है तुम्हारी नाराजगी का सबब। पर फिर हम कहेंगे ये जायज नहीं। हमें पीर साहब वाले वाकयात के बारे में मालूमात ही नहीं थी। हमने तो बस यूं ही जोधा बेगम को उस कमरे में बंद कर दिया था। और हमें भी कोई शौक नहीं है उनके साथ अजमेर शरीफ जाने का। अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो सफर अच्छा कटेगा। अगर तुम चाहती हो तो हम अम्मी जान से बात कर सकते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हम कहेंगे तो आप अम्मी जान से बात कर लेंगे, लेकिन ये मामला आपकी हिफाजत का है और हमें पीर साहब की बात पर पूरा यकीन है। और जब जोधा बेगम पर सुबह का नूर पड़ ही गया है तो हमें लगता है कि उन्हें ही आपके साथ जाना चाहिए। खुदा का शुक्र है जोधा बेगम, उसने आपको महफूज रखा। आप सही सलामत वापस आ गई। और फिर परवरदिगार ने आपको शहंशाह के साथ अजमेर शरीफ जियारत अदा करने का मौका अदा फरमाया। सलीमा बेगम, हम वहाँ पर केवल अम्मी जान की खुशी के लिए जा रहे हैं। ऐसा मत कहिए जोधा बेगम। जब आप दुआ करते हैं तो दुआ दिल से की जाती है। आप भी तो हर रोज सुबह पूजा दिल से करती हैं ना। ये बात तो आप भी मानती होंगी कि दुआ वही कबूल होती है जो दिल से की जाती है। और हमारी बात माने तो आप अजमेर शरीफ तभी जाएं जब आप दिल से दुआ मांगे, अम्मी जान का दिल रखने के लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत सलीमा बेगम? रहीम ने कोई नई शरारत तो नहीं की? अल्लाह की फजल और आपकी मेहरबानी से सब ठीक है। अब हमें इजाजत दें। परिंदों को सिर्फ भूख ही नहीं लगती है जोधा बेगम, प्यास भी लगती है। इंसान अगर कोई काम अपने हाथ में ले तो उसे मुकम्मल करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।
कुछ लोग तो दूसरों के जीवन को ही अधूरा कर देते हैं। शहंशाह, ताना मारना और बहस करना कोई आपसे सीखे जोधा बेगम। बहरहाल, आप तो हमसे बेइंतहा नफरत करती हैं, फिर आपने हमारे साथ अजमेर शरीफ जाने से इनकार क्यों नहीं किया? अम्मी जान चाहती हैं कि हम जाएं, इसलिए हम मतलब आप हर काम हमारी अम्मी जान की मर्जी और उनसे इजाजत लेके करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने महल से गायब होने की सोची। तो क्या आपने उन्हें बताया था कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या करने वाली हैं? जोधा बेगम, अम्मी जान की हम भी बहुत इज्जत करते हैं और फकीर साहब की बात पे भी, लेकिन आप वो आखिरी शख्सियत होंगी जिससे हम अपने लिए दुआ मंगवाएंगे। जिस दिल में हमारे लिए इतनी नफरत भरी हो उसमें दुआ की जगह ही नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अजमेर शरीफ जाने से इनकार करते हैं। रुकिए, इस सल्तनत के शहंशाह हैं आप, सर्वशक्तिशाली, और इतनी छोटी सी बात अम्मी जान तक पहुंचाने के लिए आपको हमारी सहायता की आवश्यकता क्यों है? आप स्वयं ये बात अम्मी जान से नहीं कह सकते हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि हम अपनी अम्मी जान का सामना नहीं कर सकते? आपके बारे में तो हमें नहीं पता, परंतु हम अम्मी जान को ना नहीं कह सकते। और रही बात हमारी मन से प्रार्थना करने की, तो वो हम करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है यदि राजा स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा तभी प्रजा सुरक्षित रह पाएगी। और एक बेगम होने के नाते हम अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे।